अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 361 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, अली सकलानी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। वो कौन है माँ? पुत्र, वो देवताओं का शिविर है और तुम्हें उनसे दूर रहना है। किंतु क्यों माँ? क्योंकि ये वही देवता है जिनकी उपेक्षा ने मुझसे मेरे संतान छीन ली थी। चिंता न करिए माँ, आपको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। महादेव, आपसे मिलकर तो वो और भी व्याकुल हो गई है। ना कुछ बात करती है, ना भोजन ग्रहण कर रही है। कहती है उसे एकांत चाहिए। आप निराश ना हो माता। पार्वती का एकांतवास इसी का सूचक है कि पार्वती में एक अच्छी शिष्या बनने के लक्षण पुनः जागृत होने हेतु तत्पर है। पार्वती की व्याकुलता स्वयं को ढूंढने की व्याकुलता है और ये तभी संभव हुई है जब पार्वती को स्वयं के खोने का आभास हुआ। ये अंत नहीं, आरंभ है। पार्वती में आने वाले उस परिवर्तन का आरंभ जिसकी प्रतीक्षा हम सब कर रहे हैं। पिताजी, अब हम करेंगे क्या? यम, नियम, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, धारणा और समाधि। ये योग विद्या के वो 8 चरण हैं जिनके माध्यम से हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। देखने में ये साधारण प्रतीत होंगे, किंतु इनका गूढ़ परिणाम असाधारण होगा। इसी योग विद्या से हम पार्वती का योग पार्वती से कराएंगे। केवल एक बार उस बालक को देख लूंगा तो मन शांत हो जाएगा कि वो मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता। भय में रहने से अच्छा है भय का सामना कर ले। के बाद निश्चिंत होकर मैं अपने दायित्व पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। चलो। देख क्या रहे हो? देवराज इंद्र हूं मैं। सेवा करो मेरी। निकालो इस रथ को यहां से। माँ, मैं उनकी सहायता करूं? नहीं पुत्र, वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों माँ? कोई संकट में और उसकी सहायता न करना? क्योंकि वो सिर्फ देवता ही नहीं, देवताओं के राजा इंद्र हैं।
अरे मूर्खों, शरीर से तो दुर्बल नहीं दिखते। दांव के बिना तुम मनुष्यों का कुछ नहीं हो सकता। महादेव की क्रोधाग्नि। पिताजी, इस महान कार्य में मैं आपका सहायक बनूंगा। तुम्हारी भूमिका तो अत्यंत महत्वपूर्ण होगी पुत्र। और इस कार्य में आप सबका योगदान भी आवश्यक होगा। महादेव, आपके इस दिव्य कार्य में अपना योगदान देना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मेरे कारण पार्वती आपकी पूजा किए बिना ही लौट आई, किंतु मेरा उद्देश्य आपका अनादर करने का नहीं था। महादेव, आपको ये कहने की आवश्यकता ही नहीं। आपने जो किया वही उचित था। प्राथमिकता है उनको उनकी आंशिक स्मृतिहीनता से मुक्त कराना। और ये कार्य महायोगी, विद्यापति, महावैद्य महादेव के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। आप जो अष्टांगिक योग देवी पार्वती को सिखाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपका और देवी पार्वती का पुनर्मिलन होगा, ये योग भविष्य में संसार को ईश्वर से मिलाने का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। पार्वती को जो भी अनुभूतियां हो रही हैं उसे होने दीजिए। यदि वो व्याकुल हो रही है तो उसे होने दीजिए। उसकी कोई भी उलझन सुलझाने का प्रयत्न न करें। इस क्षण पार्वती की आप कोई भी सहायता न करें। यह अनिवार्य है कि अब से पार्वती जो कुछ भी करे वो उसका अपना निर्णय हो। माँ, हम शीघ्र एक साथ होंगे कैलाश पर।
जी, बिल्कुल जी। यहाँ पे माता पार्वती जी की स्थिति देखकर पूरा परिवार जो है वो चिंता में था और माता-पिता जो हैं माता पार्वती जी के वो भी बहुत ज़्यादा चिंता में हैं कि ये जिस तरह की स्थिति बन चुकी है, ये अब कैसे ठीक होंगे? कैसे माता पार्वती जी जो हैं उनकी स्मृतियाँ वापस आएँगी और कैसे वो पहले जैसी होंगी? सब इसी चिंता में मौजूद थे लेकिन शिव जी ने उनकी इस चिंता को दूर कर दिया है। ये उनको बताकर कि ये जो लीला रची जा रही है, इसमें माता पार्वती जी का कल्याण है। तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ें हैं, जिनका अनुभव करवाना माता पार्वती जी को ये स्थिति बनना ज़रूरी था। इसलिए ये जो कुछ भी हो रहा है, वो ठीक हो रहा है, तो इसमें किसी किस्म की कोई चिंता वाली बात नहीं है। माता पार्वती जी जो हैं, उनको एक लीला के माध्यम से और कुछ जो है वो सिखाया जा रहा है यहाँ पर। और आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी जो कह लीजिए कि ज्ञान के माध्यम से उन्हें कुछ चीज़ प्राप्त होगी, जिसमें शिव जी जो उनको दिलवाना चाहते हैं। और यहाँ पे शिव जी से गणेश जी ने पूछा है कि अब हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने जितनी भी ज्ञान विद्या में चीज़ें आती हैं, वो सब उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हमें योग विद्या में जितनी भी चीज़ें आती हैं, वो सारे गुण का उन्होंने ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि ये सब हमें करना होगा और उसके बाद माता पार्वती जी जो हैं, उनकी हम सहायता कर सकते हैं। और पूरे परिवार से सहायता माँगी है, सब ने जो है वो हाँ कर दी है और सब परिवार ने कहा है कि हम इस बहुत बड़ा कार्य जो आप करने जा रहे हैं, इतना बड़ा कार्य है ये, इस कार्य में तो आपका साथ हम अवश्य देंगे। तो कहीं न कहीं शिव जी को एक चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लग रही थी जब माता पार्वती जी नारायण जी की पूजा करने जा रही थी। तो उन्होंने उनको कुछ बातें इस तरह की बताई। उन्होंने उनको कुछ याद दिलवाने का प्रयास जो किया था कि वो कौन है, वो क्या है और वो क्या ढूँढना चाह रही हैं, वो क्या मन ही मन में जो खोई रहती हैं, किस वजह से? तो उन चीज़ों से व्याकुल होकर माता पार्वती जी जो हैं, वो पूजा वाली थाली वहीं पे छोड़ के तो आ गई थी। तो उस चीज़ को लेकर शिव जी ने नारायण जी से माज़रत की और कहा कि मेरा उद्देश्य तो ये नहीं था, लेकिन ये है कि आपकी पूजा वो किए बगैर ही वापस लौटी है। तो नारायण जी जो हैं वो तो जानते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो आपने किया है, आपने उचित ही किया है और हमारा उद्देश्य जो है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो प्रयास आप कर रहे हैं, वो सिर्फ़ आप ही इस कार्य को पूरा कर सकती हैं। जी, बिल्कुल जी और दूसरी साइड पे जो है जो जालंधर हैं, वो भी अपनी माता के साथ खड़े थे और शिविर देखा उन्होंने तो उन्होंने पूछा कि ये किन का शिविर है? तो उन्होंने कहा ये देवता हैं और वो कहती हैं कि वहाँ पे नहीं जाना, तो उन्होंने वजह भी बता दी और लेकिन बाद में वहाँ से जो है वो गुज़र रहे थे अपना इंद्रदेव और उनके गुरु, वो वहाँ से गुज़र रहे थे तो उनका जो है वो रथ का पहिया जो है वो फँस गया। तो वो वहाँ पे जो लोग थे, उनसे ऑर्डर भी किया और उन्होंने निकालने की कोशिश की लेकिन कोई भी नहीं निकाल पाया और फिर जो है वहाँ पे जालंधर आ गए, उन्होंने निकाल दिया और लेकिन इंद्रदेव जो हैं, उन्होंने देख लिया उनकी आँखों में और जब देखा तो उनको स्मरण हुआ कि ये तो वही उनकी जो है वो तपश है, उनकी जो अग्नि। एनर्जी है, अग्नि है, उन्हीं से जो है वो जन्मा ये बच्चा है। तो वो घबरा गए थे उस वक़्त सोच में पड़ चुके हैं अभी आगे देखेंगे जी उधर और क्या होता है अब इंद्रदेव और जालंधर के बीच में। बिल्कुल, ये सिचुएशन इंद्रदेव के लिए इंद्रदेव भी अपनी जगह पे ठीक है लेकिन क्योंकि जो है जालंधर जो है उनकी माता ने उनको जब बताया है कि ये देव हैं और इनसे दूर रहना है और ये हुआ, वो हुआ, उन्होंने पुरानी कहानी जो है और वो जालंधर जो है जिस तरह देख रहे थे, आई थिंक सो उस चीज़ को कैप्चर कर रहे थे, रिमेंबर कर रहे थे उस चीज़ को। तो वो ज़हन में रहती है कि यार ये बंदे मुख़ालिफ़ हैं और वो ही जालंधर जो है उस चीज़ को नोटिस कर रहे थे। एज़ अ चाइल्ड जो है, इस वक़्त भी उनमें वो ताकत और वो चीज़ जो है मौजूद है। लेकिन यहाँ पे माँ के कहने के अपोज़िट भी उन्होंने जो है उनकी हेल्प आउट की है और मेरे ख़्याल में गायब होके वहाँ पे पहुँचे हैं और ताकत उनमें बहुत मतलब विदिन अ सेकंड वहाँ पे पहुँचे हैं और जिस तरह दिमाग लड़ाकर उन्होंने जो है अपनी ताकत का प्रचार किया है। इंद्रदेव जो है मुड़ के देख रहे थे और राजगुरु जो हैं वो भी देख रहे थे कि और उन्हें पता चल गया इंद्रदेव को उनकी आँखें देखकर क्योंकि नीली आँखें और वही एनर्जी नज़र आ रही है। तो ये सिचुएशन इंद्रदेव ने भाँप ली है। लेकिन अब कब जो है इनका आमना-सामना होता है या किस सिचुएशन में होता है वो देखने लायक होगा। बाकी ऑन अदर हैंड शिव जी जो हैं और नारायण जी जो हैं उनको कह रहे हैं कि आपसे अच्छा जो है इस चीज़ को इस पूरे कार्य को इम्प्लीमेंट जो है बेहतर तरीके से कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ़ आप कर सकते हैं।
तो वो आप कोशिश करेंगे और जो है गणेश जी कह रहे हैं कि हम जल्द मुलाकात करेंगे, अपनी माता को एक किस्म का मैसेज दे रहे हैं। लेट्स सी देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।